जय हिंद दोस्तों। आज हमारे साथ जुड़े हैं डिफेंस एक्सपर्ट। नमस्कार सर, कैसे हैं? जय हिंद, नमस्कार। सर प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। ओके, मेरा नाम लेफ्टिनेंट कर्नल उदयवीर है और मैं टेरिटोरियल आर्मी में इस टाइम कार्यरत हूँ। बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल सर ने पूछा है कि 10th के बाद बच्चा जब डिफेंस में जाने की कोशिश करता है तो उसके लिए क्या क्या ऑप्शन है। देखिए, 10th एक बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम है जब आपको डिसाइड करना होता है कि आपने अपने कौन से सब्जेक्ट्स आगे रखने हैं। अगर आपने डिफेंस को परस्यू करना है तो उसके लिए अगर सब्जेक्ट्स आपके पास सही होंगे तभी आप वो एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे जी। क्योंकि पहली सीढ़ी आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है, उसके बाद आपका इंटरव्यू है जिसको एसएसबी कहते हैं जी। तो रिटन में प्रेफरेबली आपको नॉन मेडिकल रखना होता है जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स आप पढ़ें। जी। उसको पढ़ने के बाद क्या होगा, आपका एनडीए का एग्ज़ाम होता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो खड़गवासला में है। उसके लिए एक पेपर होता है जिसके लिए आपको पूरे शिद्दत से, पूरी मेहनत से तैयारी करनी पड़ती है। ये पेपर 2 भागों में डिवाइड होता है जिसमें एक जनरल स्टडीज़ का पेपर होता है और एक मैथमेटिक्स का पेपर होता है। तो मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। जनरल स्टडीज़ में आपके हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और इंग्लिश आती है और मैथ्स सिर्फ मैथ्स का ही पेपर होता है। सर एक क्वेश्चन ये है मेरा, स्टूडेंट्स के मन में एक मिथ रहता है या ये रियलिटी है कि एनडीए का जो एग्ज़ाम का लेवल है बहुत टफ होता है, या उसको अगर सही स्ट्रेटेजी के साथ अगर ऑप्ट किया जाए तो उसको इजीली क्रैक कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। जैसे कि आपने बताया, देखिए हर साल एनडीए में 5 लाख बच्चा एग्ज़ाम देता है जिसमें से अराउंड 6 से 7 हज़ार बच्चा रिटन क्लियर करता है। तो इसका मतलब कंपटीशन तो टफ है। तो कंपटीशन टफ होने के बाद भी बच्चे को अगर जो मेहनत करता है उसके लिए कुछ टफ नहीं होता है। तो आपको वही मैं बता रहा हूँ, आपने एनसीईआरटी अगर अच्छी तरह पढ़ी है, एनसीईआरटी की किताबें जिसे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी कहते हैं, या बहुत अच्छी अच्छी बुक्स आती हैं, अगर आपने अच्छी किताबों से पढ़ा है, मेहनत की है, तो आपको देखिए 30-35% नंबर चाहिए होते हैं रिटन पास करने के लिए। अगर बच्चा वो पूरे साल 2 साल मेहनत करेगा तो बड़े आराम से उसके रिटन में अच्छे नंबर आ जाते हैं और वो पूरे 6000 बच्चों में पक्का आएगा, 100% आएगा। अच्छा सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है एसएसबी से रिलेटेड। तो स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम क्रैक होने के बाद जो एसएसबी होता है, तो एसएसबी के बारे में भी एक मिथ होता है कि रिटेन एक बार को निकल भी जाएगा, लेकिन एसएसबी क्रैक करना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। तो उसको आप कैसे गाइड करोगे स्टूडेंट को कि वो एसएसबी को एक लाइटली लें और उनका एग्ज़ाम क्रैक हो सके? देखिए, पहले तो बात यह है कि ज़िंदगी में कुछ भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। जी। ठीक है जी जी। जब तैयारी करनी है तो तैयारी फिर अच्छी तरह करनी है। देखिए, एसएसबी बेसिकली इट्स अ सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। ये सर्विस सेलेक्ट करती है आपको, ये रिजेक्शन का टेस्ट नहीं है, आपकी सिलेक्शन का टेस्ट है। जी। बेसिकली इट्स टेस्ट ऑफ योर पर्सनालिटी, है ना, जो आप पिछले 18 सालों से आप सीखते आए हैं स्कूल में, कॉलेज में, जो आपके सोशल फैक्टर्स रहे हैं, जो आप में करेज है, स्टैमिना है, ये जो आपके OLQs, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ होती हैं, ऑलरेडी बच्चे के अंदर होती हैं, उनको निखारना होता है। जी। बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट टेस्ट है ये, आपको स्क्रीन आउट करता है। आपके साइक टेस्ट होता है, इसमें साइकोलॉजी का टेस्ट होता है। जी। इसमें आपका इंटरव्यू होता है, एक ऑफिसर बैठ के आपके इंटरव्यू लेंगे, आपके बारे में बेसिकली पूछेंगे, ज़्यादा होता नहीं है। और एक ग्राउंड का टेस्ट होता है जिसमें आपका बेसिकली इंटेलिजेंस टेस्ट होती है, रीजनिंग एबिलिटी टेस्ट होती है कि आपने कोई टास्क दिया गया उसको कैसे कंप्लीट करना है। और आपके कम्युनिकेशन स्किल का टेस्ट होता है जिसमें आपने लेक्चरेट देना होता है या ग्रुप डिस्कशन में बैठ के सबने ग्रुप डिस्कशन करनी होती है एंड यू हैव टू पुट फॉरवर्ड योर पॉइंट्स। सो अगर आप स्टार्टिंग से ही अखबारें पढ़ रहे हैं या मैगजीन पढ़ने के शौकीन हैं या डिबेट्स करते हैं, डिक्लेमेशन करते हैं, स्कूल में ही अगर ये करते आ रहे हैं तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अगर नहीं भी करते हैं तो आप अपनी तैयारी एसएसबी के 1 महीना पहले आप कोई अच्छा कोर्स ज्वाइन करें जिसमें आपकी पर्सनैलिटी को वो निखार देंगे और आपको पता लग जाएगा कि टेस्ट में क्या क्या पूछा जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको कोचिंग लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, बट मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम मिल जाएगा उसमें आप फिर ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पाओगे। बट एक चीज़ मस्ट है, आपको रेगुलर डिसिप्लिन में रहना है, अखबारें डेली पढ़नी है, आपको जियो पॉलिटिक्स के बारे में पता होना चाहिए, बिकॉज ऑल काइंड्स ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम यू, है ना। तो तैयारी करें, मुश्किल नहीं है, टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन समझिए सर। कुछ रूरल बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको थोड़ा इंग्लिश से डर होता है, तो उस डर को कैसे हैंडल करें? या ये जेन्युइन है डर होना, या फिर आप बताइए इसके लिए। देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज, जब हम भारतीय हैं बेसिकली, हमारी सबकी इंग्लिश इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, बट सी एसएसबी इज़ नॉट लुकिंग फॉर योर इंग्लिश कम्युनिकेशन। ये इंग्लिश कम्युनिकेशन का टेस्ट नहीं है एसएसबी, लेकिन जो आप विचार रख रहे हैं वो उसमें कितना दम है विचारों में, उसमें कितनी फैक्ट है, उसे कितने कॉन्फिडेंस से रख पा रहे हैं, वो ज़्यादा वहाँ टेस्ट हो रहा है रादर देन इंग्लिश कम्युनिकेशन। स्टूडेंट को ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप हिंदी में इंटरव्यू दे के आए, बट मैं इतना चाहता हूँ कि अगर बच्चा 18-20 साल का है तो थोड़ी अंग्रेजी वो बोल पाए, थोड़ा अंग्रेजी में भी शिफ्ट कर ले। जैसे स्टार्ट वो इंग्लिश में कर सकता है, बीच में अगर कहीं फंस रहा है तो हिंदी में आ जाए, बट आइडियली
सर्विस सिलेक्शन बोर्ड बोलता है कि आपको मिक्स लैंग्वेज में अपने विचार रखने आने चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। विचारों में क्लैरिटी होनी चाहिए, विचारों में डेप्थ होनी चाहिए, विचारों में कोई विजन दिखना चाहिए आपका, तब आपकी सिलेक्शन होती है। लास्ट क्वेश्चन एक, मैंने हालांकि पिछले क्वेश्चन पर लास्ट बोला था, बट एक मन में बात आ गई है, तो उसके साथ एंड करते हैं। जैसे आर्मी की जो लाइफ है ग्लैमरस दिखती है, या इसके अंदर कुछ और भी चैलेंजेज हैं? ओके, देखिए जब आप भर्ती होते हैं फौज में से लेके जब आप एक अफसर बन जाते हैं तो आपकी ट्रेनिंग होती है, बड़ी टफ ट्रेनिंग होती है, बट इसीलिए तो हम तैयार करते हैं ना अपने आप को। हमारी ट्रेनिंग ग्रुप में होती है, ऑफिसर्स इकट्ठे ग्रुप में ट्रेन होते हैं, तो वो हंसी खुशी में ट्रेनिंग बीत जाती है। जब अपनी यूनिट में जाते हैं वो भी एक फैमिली की तरह होती है। आपने ये करियर चुना है तो आप हर स्टेज को एंजॉय करते जाएंगे, क्योंकि नए चैलेंजेस आते हैं हर फील्ड में, नई पोस्टिंग होती हैं, नए चैलेंजेस आएंगे, नए लोग मिलेंगे आपको, और आप देश की सेवा कर, सबसे बड़ी बात है आप देश की सेवा कर रहे हैं। ये आप बहुत गर्व की बात होती है और बहुत मान की बात है, जैसे पंजाबी में कहते हैं, बहुत गर्व की गल है कि हम देश की सेवा कर पा रहे हैं, हमें इसका ऑनर मिला है, प्रेसिडेंट ने हमें ये ऑनर दिया है, तो मैं इसको बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूँ। जी सर, थैंक यू सो मच सर। जय हिंद। आपने बहुत अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स को गाइड किया है, तो आई होप स्टूडेंट को इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। थैंक यू सो मच सर। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद।